हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 5 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग पढ़ने वाले हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, जिसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है डिप्रेशन एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर 4 का नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, यानी ऐसे ड्रग्स जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं, यानी सीधे सीधे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे काम करते हैं, वैसे ड्रग्स। अगर सिलेबस पर नज़र डालें तो इस चैप्टर में आपको जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ना था, जो कि पढ़ाया जा चुका है। हिप्नोटिक्स सेडेटिव्स पढ़ना था, पढ़ाया जा चुका है। एंटी कॉन्वल्जेंट ड्रग्स पढ़ना था, पढ़ाया जा चुका है। एंटी एंजाइटी पढ़ना था, पढ़ाया जा चुका है। सब एक एक पार्ट में कवर किया जा चुका है। आज बारी है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की, तो एक बार सभी लोग कमेंट में हेडिंग डाल दीजिए, है ना। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या? एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग, ठीक है। तो एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं भाई? चलो शुरू करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करेगा, ठीक है। हाँ, तो ये करा है, देखो, एंटी डिप्रेसेंट्स आर अ क्लास ऑफ मेडिकेशंस। ये क्लास ऑफ मेडिकेशन है यूज टू ट्रीट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, क्रोनिक पेन, एडिक्शन। ये सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए काम आता है। यानी एंटी डिप्रेसेंट मेनली क्या क्या चीज़ ट्रीट करता है? मेजर तौर पर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जो डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन तो उदासी रहती है, ठीक है, और कुछ भी लाइफ का होप नहीं बचता, सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। अक्सर डिप्रेशन होता है युवाओं को जब उनकी कट जाती है तब, या तो कोई काट लेता है या तो कोई काट लेती है, तो डिप्रेशन होता है। समझ में नहीं आता है क्या करे क्या ना करे, एंड लाइफ का गोल खत्म हो जाता है, एंड उम्मीदें खत्म हो जाती है, एंड मन हर समय उदास रहता है, ना समय पे खाना, ना नहाना, ना सुहाना, तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। एंड इसको फिर वापस से टर्न करके नॉर्मल लाना, एंड लाइफ को पॉजिटिव वे में करना, एंड लाइफ में एक होप होना, ये फिर डिप्रेशन को ठीक करना होता है, ठीक है। तो ये डिप्रेशन का कंडीशन होता है, तो उसको ठीक करने वाली दवाएं एंटी डिप्रेसेंट कहलाती हैं। एंड एंटी डिप्रेसेंट, देखो भाई, डिप्रेशन कहाँ से शुरू होता है? डिप्रेशन जब भी आएगा तो उससे पहले एंजाइटी आएगी। सबसे पहले एंजाइटी आती है, यानी घबराहट, यानी घबराहट, क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। उसके बाद जाकर के अगर सब कुछ सही नहीं हुआ, घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, धीरे धीरे उसका प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाता है, एफिशिएंसी कम होने लग जाता है, फिर धीरे धीरे उसका जो कह सकते हैं उसका जो परफॉर्मेंस है वो कम होने लग जाता है, फिर धीरे धीरे वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। तो सबसे पहले एंजाइटी ही होती है, उसके बाद फिर डिप्रेशन आता है। तो एंजाइटी इज द प्रिकर्सर ऑफ डिप्रेशन, आप बोल सकते हो, यानी डिप्रेशन से पहला आपका एंजाइटी आ जाएगा। घबराहट होना, है ना, मन हर समय विचलित रहना, तो एंजाइटी को भी ठीक करता है ये दवाई। क्रोनिक पेन, हाँ, जो आपके लंबे समय से कोई दर्द वगैरह है, शरीर में दर्द वगैरह रहता है तो उसको, एंड कोई लत, एडिक्शन मतलब होता है लत वगैरह, को भी ठीक करने का काम करता है ये आपका एंटी डिप्रेसेंट। तो ये बोल रहा है एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसी दवाएं होती हैं जो डिप्रेशन के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं। क्या? एंटी डिप्रेसेंट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि डिप्रेशन के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं। ये दवाइयाँ उदासी कम करती हैं, यानी कि जो सैडनेस है, डिप्रेशन में आपको देखने को मिलेगा कि वो बंदा बहुत सैड रहता है, तो सैडनेस है उसको कम करता है, एंड मूड को अच्छा बनाने का काम करता है, मूड को बेहतर करता है, ठीक है। हाँ, एक्चुअली यहाँ पर आपकी बॉडी में जो कुछ हैप्पी हार्मोन्स हैं, जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन, उसका लेवल कम हो जाता है, तो उसको वापस से इंक्रीज़ करता है। तो ऐसी दवाएं ये चीज़ें उसको इंक्रीज़ कराती हैं, जिससे मूड थोड़ा हैप्पी हैप्पी हो जाता है, ठीक है। अब एंटी डिप्रेसेंट के क्लासिफिकेशन देख के डरना मत भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे टाइप्स के ड्रग होते हैं, उसको याद रखना है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या है? तो एक होता है रिवर्जिबल इनिबिटर्स। क्या है? रिवर्जिबल इनिबिटर्स ऑफ MAO। इसको मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखे। एंड डरना मत, बस मैं बोल रहा हूँ ना, डरना मत, कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से हो जाएगा, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, आराम से मैं याद करा दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डरना नहीं बस, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ें हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, चलिए, तो शुरू हो गया क्लास। अब हम लोग, मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियरली दिखे। वेरी गुड। हाँ, अब देखो भाई, आपके अब देखो क्लियरली दिख रहा होगा पीपीटी में, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, राइट। तो देखो एंटी डिप्रेसेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, कैटेगरी होती है, ठीक है। तो एंटी डिप्रेसेंट के मैं जब बात करता हूँ तो इसमें सबसे पहला आ जाता है रिवर्जिबल इनिबिटर्स ऑफ MAO। MAO मतलब क्या होता है पता है? मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम इनिबिटर्स।
तो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करने का काम करता है कौन? ये ड्रग। रिवर्जिबल यानी एक बार इनिबिट किया तो वापस से फिर ठीक हो जाता है कुछ देर के बाद, ठीक है। रिवर्जिबल मतलब है कि ये काम हुआ फिर वापस से ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यानी कि एक बार हुआ फिर वापस से नॉर्मल हो जाएगा, तो वो होता है रिवर्जिबल इनिबिटर्स ऑफ MAO। उसको शॉर्टकट में कहते हैं RIMAS, रिवर्जिबल इनिबिटर ऑफ क्या? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। इसमें आपका क्या कहते हैं मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरगाइलिन ड्रग आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है, रिवर्जिबल इनिबिटर्स ऑफ MAO। एंड उससे भी ज़्यादा VIP वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये है SSRI, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। SSRI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स। तो एक्चुअली जो सेरोटोनिन है ना, ये आपके ब्रेन में रिलीज होता है तो आपको अच्छा भी फील होता है, मूड स्विंग हो जाता है ना। एक सेकेंड रुक जाइए, कुछ होलो की गए सुन रहे छे क्या? कुछ आवाज कर लखो की चल ठीक है। हाँ सॉरी गाइज, थोड़ा अचानक से कुछ बूम दे के आवाज आया तो मेरे को लगा कि कुछ गिरा उरा क्या, कुछ कुकर उकर। हाँ, आप लोग अभी तक पहुंचा क्या? नहीं, मेरी बहन मेरे साथ रहती है अभी फ़िलहाल, ठंड में मेरा केयर करती है, तो मेरे को लगा कहीं कुछ ब्लास्ट हुआ तो ऐसा फील हुआ कि कहीं कुछ हुआ क्या। आप लोग तक भी आवाज़ गया था क्या? हाँ, ये हमारे तरफ घर की भाषा है, सॉरी। चलो हम लोग आते हैं, मैं सोचा कि यार थोड़ा पूछ लें, ठीक है चलो। SSRIs यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स, है ना। हाँ, तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स यानी SSRIs, ये क्या होता है? हमारे ब्रेन में जब सेरोटोनिन रिलीज होता है तो हमें अच्छा फील होता है, मूड स्विंग, हैप्पी हैप्पी फील होता है। लेकिन ये सेरोटोनिन अपने आप फिर खत्म भी हो जाता है, तो वो रीअपटेक हो जाता है, वापस से चला जाता है अपने बिल में, तो उसको वापस से रीअपटेक नहीं होने देता है। ऐसी दवाएं जो सेरोटोनिन रिलीज हुआ तो उसको लगातार बनाए रखता है, तो वैसी दवा को सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर वापस से उसको रीअपटेक नहीं होने देगा, निकला है तो उसको रहने देगा ताकि अच्छा फील थोड़ा ज़्यादा देर तक हो डिप्रेशन में। तो वो कौन कौन से हैं? तो जेंटिन है ना, फ्लुओजेटिन, फ्लुओजैमिन, पैरोक्सीटिन है ना, सर्टारलिन, ये कुछ ड्रग होते हैं। सिटालोप्राम वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है सिटालोप्राम, याद रख लेना। लोग सोच लेता है बेंजोडाइजापाइन है, नहीं, सिटालोप्राम एक सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स है। एसिटालोप्राम भी है ना, डिपॉक्सिटिन, तो एक्सटीन वर्ड लगा रहता है तो उससे समझ लो, है ना। और एक सिटालोप्राम याद रख लेना जो कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर है। मैं इसको अच्छे से क्लियर भी करूंगा डेफिनेशन को कि कैसे क्या होता है, समझना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है? एक होता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, TCAs यानी ट्राईसाइक्लिक, है ना, ध्यान रखना, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। इसमें आपका हो जाता है क्या? 5-HT रीअपटेक इनिबिटर्स NA, ठीक है। और एक होता है प्रीडोमिनेंटली NA रीअपटेक इनिबिटर्स, नॉर एडिडेनिन, NA का मतलब है नॉर एडिडेनिन, तो ये नॉर एडिडेनिन प्लस 5-HT ये दोनों को रीअपटेक को रोकता है। यानी नॉन एडिडेनिन जो है ये सब और एक्साइटमेंट में रिलीज होता है, एडिनेनिन नॉर एडिनेनिन, तो एडिनेनिन को भी रोक के रखता है, नॉर एडिनिन को भी, कि भाई उसको भी रीअपटेक को इनिबिट करता है, ठीक है। जैसे इम्पेरामाइन हो गया, एमीट्रिप्टाइलिन हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है एंटी डिप्रेसेंट, एमीट्रिप्टाइलिन वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है। पूछेगा एमीट्रिप्टाइलिन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? एंटी डिप्रेसेंट। सिटालोप्राम, जो ड्रग इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, सिटालोप्राम पॉपुलर ड्रग है, सिटालोप्राम, एमीट्रिप्टाइलिन, जो कि आपकी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? तो ये आपका इस्तेमाल होता है एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर। कैटेगरी क्या है? तो सिटालोप्राम SSRIs है यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर है, जबकि एमीट्रिप्टाइलिन NA+5-HT रीअपटेक इनिबिटर्स है, यानी नॉट एडिनेनिन प्लस 5-HT का मतलब ही होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का ही केमिकल नेम है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, तो इसीलिए 5-HT लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब सेरोटोनिन है, ठीक है। हाँ, इसी में आपका ट्राई एम्पेरामाइन, डेक्सो के कहते हैं, डॉक्सीपिन वगैरह भी आते हैं, सारा ड्रग याद रखना जरूरी नहीं है। अब है प्रीडोमिनेंटली रीअपटेक, सिर्फ NA नॉर एडिनिन के रीअपटेक करने का काम करता है, तो वो है डिस्पेरामाइन, नॉर्ट्रिप्टाइलिन, है ना, सॉरी नॉर्ट्रिप्टाइलिन, एमोक्सापाइन, ये सब कुछ ड्रग हैं जो कि सिर्फ नॉर एडिनिन के, देखो एमीट्रिप्टाइलिन दोनों के रीअपटेक को इनिबिट करता है, नॉर एडिनिन को और 5-HT को यानी सेरोटोनिन को, जबकि ये सिर्फ
NA यानी नॉर एडिनिन को ही रीअपटेक को रोकता है। अब यहाँ देखो सेरोटोनिन एंड नॉर एडिनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, यहाँ क्या बोल रहा है, ये भी वही है जो स्पेशली सेरोटोनिन और दूसरा नॉर एडिनिन को रीअपटेक को रोकने का काम करता है, वो है वेनफ्लैक्सिन एंड डुलोजेंटिन। अब ए टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में आपके अलग अलग ड्रग्स आ जाते हैं, जैसे ब्रुप्रोप्रियोन है ना, ट्रेजाडोन, क्या कहते हैं माइन से क्या कहते हैं मायन सेरिन। तो जो जो इंपॉर्टेंट ड्रग है उसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सुनो, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्या होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं क्लासिफिकेशन लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या लिखना है क्लासिफिकेशन में, ठीक है। हाँ देखो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग एक्ट बाय द इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ मोनोएमाइन न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। ब्रेन में मोनोएमाइन है ना, मोनोएमाइन का काम है, जो मोनोएमाइन है ना वो डोपामिन को जल्दी से तोड़ देता है, जल्दी तोड़ देता है, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। तो इस वजह से ये क्या करता है कि क्या कहते हैं सॉरी मोनोएमाइन को इनहिबिट करने का काम करता है, ठीक है। तो देखो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में इसका क्या है कि ये मोनोएमाइन को इंक्रीज करता है, मोनोएमाइन को इंक्रीज करता है ना, जिसमें कि मोनोएमाइन के अंतर्गत ही आपका सेरोटोनिन आता है, नॉन एडिनिन का आता है, डोपामिन होता है। तो एक्चुअली जो डिप्रेशन का पेशेंट है उसमें यही तीनों चीज कम हो जाता है, क्या क्या, सेरोटोनिन जो कि आपका हैप्पी, आपको अच्छा फील करवाता है, मूड स्विंग करता है, नॉर एडिनिन एक्साइटमेंट फील कराता है, डोपामिन थोड़ा आपको अच्छा हैप्पी हार्मोन ये भी होता है, ठीक है। हाँ ये क्या करते हैं, दिस लीड्स टू, ये मोनोएमाइन न्यूरोट्रांसमीटर के अंतर्गत ही आते हैं ये तीनों जो आते हैं है ना। हाँ अभिषेक चौधरी जी, मैं हिंदी में थोड़ा थोड़ा तो कोशिश किया हूँ लाने का। अब देखो ड्रग का नाम हिंदी में नहीं ला सकता हूँ, जहां जरूरत पड़ेगा मैं हिंदी में ला दूंगा, ठीक है अभिषेक जी, बिल्कुल ध्यान रखना। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे होगा, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का मैं बता रहा हूं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अच्छा सुनो, शुरू से क्लासिफिकेशन भूल जाओ, ठीक है थोड़ा देर के लिए। बोलो भाई एंटी डिप्रेसेंट अगर लिखने आ गया तो क्या लिखोगे, तो क्लासिफिकेशन आप भूल जाओ, ठीक है। अब जो बोल रहा हूं वो याद रखना। एंटी डिप्रेसेंट ऐसे क्लास के मेडिसिन है जो कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंजाइटी, क्रोनिक पेन यानी लंबे समय से रहा दर्द या एडिक्शन को ठीक करने में हेल्प करता है। सुजीत जी ध्यान से सुनिएगा। अब क्या है, एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसी दवाएं होती हैं जो डिप्रेशन के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं। देखो लिखा हुआ है, उदासी को कम करता है, उदासी को कम करती है, मूड को बेहतर बनाती है। अच्छा उदासी कब होता है, डिप्रेशन कब होता है, जब आपके ब्रेन में कुछ मोनोएमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, नाम है मोनोएमाइन न्यूरोट्रांसमीटर। मोनोएमाइन न्यूरोट्रांसमीटर के अंतर्गत कौन कौन सा होता है, डोपामिन, नॉर एडिनिन और सेरोटोनिन। ये तीनों का लेवल अगर कम हो जाएगा आपके ब्रेन में तो समझ लेना कि आपको डिप्रेशन होगी, उदासी होगी, क्योंकि यही तीनों की वजह से आप थोड़ा खुश महसूस करते हो, एक्साइटेड महसूस करते हो, ठीक है। तो मोनोएमाइन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है। मोनोएमाइन के अंदर ही आपका नॉर एडिनिन, कौन कौन सा मेरे साथ बोलो, नॉर एडिनिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये तीनों आपका एंजाइम हार्मोन आता है, ठीक है। अब ये देखो एंटी डिप्रेसेंट कैसे काम करेगा, तो जिसकी कमी हुई है उसको इंक्रीज कर देगा। तो जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं ये मोनोएमाइन न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज करने का काम करते हैं। उसमें कौन कौन सा है बताओ, तो ये आपका हो गया सेरोटोनिन, नॉर एडिनिन और डोपामिन। इससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट इन मूड, मूड इंप्रूव होगा, मूड अच्छा होगा, रिडक्शन इन सैडनेस, उदासी कम होगी, एंजाइटी कम होगा एंड मेंटल स्ट्रेस कम होगा। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं, बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे साथ बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। अरे सब लोग बताओ यार, क्लियर हुआ तो एक बार कमेंट में दिल बनाना, मैं बिना समझाए आगे नहीं बढ़ता हूं। थैंक यू रश्मि जी, प्रियंका शुक्ला जी को भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। अरे हमारा पढ़ाने का मतलब क्या जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, है ना। क्लासिफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, वो लास्ट में पढ़ेंगे। अब देखो इसके अलग अलग डोजेज हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, जैसे फ्लूओजेंटिन काफ़ी पॉपुलर ड्रग है, सिटालोप्राम काफ़ी पॉपुलर ड्रग है जो कि इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए बताओ, एंटी डिप्रेसेंट है ये सब ड्रग, है ना। फ्लूओजेटिन, फ्लूवोजैमिन, सर्ट्रैलिन, है ना, एसिटालोप्राम, ये सब ड्रग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, डिप्रेशन को ट्रीट करता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। अब बताओ सिटालोप्राम किस कैटेगरी में आता है, तो ये पूछा गया है, तो SSRIs, जो क्लासिफिकेशन से मेन पॉइंट याद रखना है, SSRIs सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होता है, ठीक है। हाँ एसिटालोप्राम, एसिटालोप्राम भी किस में आता है, तो एसिटालोप्राम भी इसी में आता है, SSRIs में, जो मेन ड्रग है यहाँ लिखा हुआ है।
फ्लुओजेटिन किस में आता है, तो फ्लुओजेटिन देख लो किस में आता है, फ्लुओजेटिन भी आपके SSRIs। तो पहले SSRIs का ही आपको लगता है यहाँ पे दिया हुआ है ना। हाँ, ये SSRIs का फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, ठीक है। ये SSRIs का यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, SSRIs, ठीक है। SSRIs का ही सारा ड्रग है यहाँ पर। हाँ, SSIs यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ, रुक जाओ। SSRIs, रुक जाओ। SSRIs कैसे काम करता है वही चीजें दिखा रहा है, देखो, ठीक है। ये SSRIs के बारे में है, यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का काम क्या है, तो ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी वापस से सेरोटोनिन कहीं रीअपटेक ना हो जाए उसको क्या करता है, रोकता है, ठीक है, सेरोटोनिन के रीअपटेक को, जिससे क्या करेगा, ये सेरोटोनिन का लेवल, नॉरएड्रेनालिन डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करेगा। एंड इसके अंदर ड्रग जो आते हैं फ्लुओजेंटिन, देखो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के एग्जांपल क्या क्या आते हैं, फ्लुओजेंटिन, फ्लुओजेविन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, तो वही चीज़ें लिखा हुआ है, देखो। ड्रग का डोज 20 से 50 mg, फ्लुओजामिन 50 से 200 mg, सर्ट्रालिन 50 से 200 mg, सिटालोप्राम 20 से 40 mg, एसिटालोप्राम 10 से 20 mg होता है, ठीक है। हाँ, शॉर्ट में लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है लेकिन, ठीक है। चलो, यूजेस क्या है, पैनिक डिसऑर्डर्स, पैनिक सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा इंटरनल थॉट्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तो उस कंडीशन में, है ना, क्या कहते हैं, OPD, क्या कहते हैं इसको, OCD कहते हैं, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार एक ही चीज़ को सोच रहा है, बार बार कहीं पे हाथ, मतलब साफ सफाई को लेकर के, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसी को कहते हैं ना, जहाँ पर आपका एक ही चीज़ को थिंक कर रहा है बार बार वो, ठीक है। स्ट्रेस, एंजाइटी, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिया, ये सब कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है SSRIs का। अब है नेक्स्ट ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें एमिट्रिप्टाइलिन वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्राईसाइक्लिक, देखो, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में एमिट्रिप्टाइलिन वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है, TCAs, है ना। नींद आने लगी प्रशांत सिंह जी, मुंह पे पानी मारिए, ठीक है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसमें कौन सा, सब लोग लिखो तो, एमिट्रिप्टाइलिन, एमिट्रिप्टाइलिन लिखो मेरे साथ, एमिट्रिप्टाइलिन, एमिट्रिप्टाइलिन। तो एमिट्रिप्टाइलिन एक एंटी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, देखो, ये क्या करता है, इनहिबिट्स रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन, ये दोनों चीज के रीअपटेक को इनहिबिट करता है। सेरोटोनिन के रीअपटेक को भी, क्योंकि नियम है कि आपका कुछ देर खुशी मिलती है तो सेरोटोनिन रिलीज होता है, वापस से ये रीअपटेक हो जाता है, वापस से ये चला जाता है, गायब हो जाता है। तो उसी गायब होने को रोकता है ये कौन, ये ड्रग एमिट्रिप्टाइलिन। सेरोटोनिन को गायब नहीं होने देता है और रीअपटेक नहीं होने देता है, और नॉरएड्रेनालिन को भी रीअपटेक नहीं होने देता है। इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज देयर लेवल इन ब्रेन, जैसे कि इसका मात्रा बना रहेगा, जिससे मूड अच्छा होगा, यानी ब्रेन में खुश रहने वाले केमिकल्स बढ़ते हैं। ये जो एमिट्रिप्टाइलिन है, ये क्या करता है, तो ब्रेन में खुश रहने वाले हार्मोन्स को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। अब इसके इंडिकेशन क्या है, तो मेजर डिप्रेशन कहाँ यूज़ करना है, मेजर डिप्रेशन में यूज़ करते हैं, एंजाइटी में यूज़ करते हैं, न्यूरोपैथिक पेन, नस वगैरह में दर्द है तो उस कंडीशन को। कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो कार्डियक डिजीज, जिसको हार्ट से संबंधित बीमारी है तो उसको नहीं देना है, हार्ट से संबंधित बीमारी है नहीं देना है, ग्लूकोमा वाले को नहीं देना है, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है तो भी नहीं देना है, ठीक है। हाँ, SSRIs में देख लो, आपका यहाँ पर क्या है, फ्लुओजेंटिन, फ्लुओजेंटिन है। ये क्या करता है बताओ भाई, तो ये क्या करता है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो सेलेक्टिवली ब्लॉक्स सेरोटोनिन रीअपटेक। ये सिर्फ फ्लुओजेंटिन ड्रग के बारे में देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, जो कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है। ये सिर्फ सेरोटोनिन के रीअपटेक को क्या करता है, ब्लॉक करता है, सेलेक्टिवली, सेलेक्टिवली, है ना। ये सेलेक्टिवली बात कर रहा है, इसके सेरोटोनिन के रीअपटेक को कम करने का काम करता है। मोर सेरोटोनिन अवेलेबल लेस डिप्रेशन, जितना ज़्यादा ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल होगा उतना कम डिप्रेशन होगा। सेरोटोनिन बढ़ाकर मूड ठीक करने का काम करता है। ये कैसे करता है, ठीक, फ्लुओजेंटिन, तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। इंडिकेशन डिप्रेशन, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, एंजाइटी में, और कहाँ यूज़ नहीं करना है, लीवर वगैरह में, एंड कॉन्करेंट यूज विथ माओ इनहिबिटर्स, यानी मोनोएमाइड ऑक्सीडेज एंजाइम के इनहिबिटर्स के साथ यूज नहीं करना है, ठीक है। तो मेन ड्रग था एक्चुअली, यहाँ पे जो आपका बात हो रहा था, अब क्लासिफिकेशन देख लो फिर से। यहाँ पे जो बात हो रहा था ना, एक्चुअली एंटी डिप्रेसेंट का फार्माकोलॉजिकल एक्शन था, ये एंटी डिप्रेसेंट का फार्माकोलॉजिकल एक्शन था,
एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट, राइट, तो ज़्यादा बेटर रह जाएगा। एंटी डिप्रेसेंट के बारे में था। तो देखो भाई, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, सुनो। मैंने क्या बताया कि एंटी डिप्रेसेंट ऐसे ड्रग हैं जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ठीक करता है, एंजाइटी को ठीक करता है, क्रोनिक पेन, एडिक्शन वगैरह को ठीक करता है। एंटी डिप्रेसेंट ऐसी दवाएं होती हैं जो डिप्रेशन के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं, उदासी को कम करता है, मूड को बेहतर बनाने का काम करता है। एंटी डिप्रेसेंट्स की मैं बात करूं तो इसमें अलग अलग कैटेगरी हैं, जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। आप अगर जो एग्जाम में लिखेंगे तो जरूरी नहीं सारा लिखें, आप एक SSRIs जरूर लिखिएगा, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जरूर लिखिएगा। और उसके बाद आपको ये जरूर लिखना है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, है ना, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के बारे में जरूर लिखिएगा, दो चीज़ जरूर लिखिएगा। अब सेलेक्टिव सेरोटोनिन में जैसे फ्लुओजेंटिन, फ्लुओजैमिन, ये सब आपको सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम जरूर लिखिएगा। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में इम्पेरामाइन, एमिट्रिप्टाइलिन, ट्राई इम्पेरामाइन, ये 3 को ड्रग लिख दीजिएगा। एंड ट्राईसाइक्लिक में 2 गो है, एक है नॉरेडिनिन 5-HT, तो ये दोनों को ब्लॉक करता है, दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करता है। ये सिर्फ नॉरेडिनिन को, जैसे डिस्पेरामाइन, नॉरट्रिप्टाइलिन और एमिट्रिप्टाइलिन में अंतर यही है कि ये दोनों को रीअपटेक को इनहिबिट करता है, नॉरेडिनिन और 5-HT दोनों को, सेरोटोनिन को। ये सिर्फ नॉरेडिनिन को रीअपटेक को इनहिबिट करता है, ठीक है। हाँ, ये 2 ड्रग लिख दोगे, ये 2 क्लास लिख दोगे, TCAs और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, काम हो जाएगा। एंड इसको मन है तो आपको MAO भी लिख सकते हो, रिवर्सिबल मोनोएमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। अदरवाइज ये 2 को लिख दोगे, एग्जाम में काम बन जाएगा, ठीक है। हाँ, याद करोगे तब तो याद होगा, क्लासिफिकेशन याद करने से याद होता है। खैर, जितना याद हो रहा है ठीक है, नहीं तो लास्ट टाइम पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन मैं बताऊंगा, कुछ 10 को क्लासिफिकेशन दे दूंगा, वहीं से सवाल आएंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लो। लेकिन हाँ, जो जो इंपॉर्टेंट ड्रग है, हर एक क्लासिफिकेशन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट ड्रग आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो तो आपको बनाना है। लेकिन जो एग्जाम में एज इट इज क्लासिफिकेशन लिखना है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, लास्ट टाइम पे मैं दे देता हूँ 10 को क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन है, एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स मेनली एक्ट बाय इंक्रीजिंग विच न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग मेनली एक्ट करता है किस न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज करके, एसिटाइल कोलिन, गाबा या मोनोएमाइन या हिस्टामिन। तो हमने बताया था मोनोएमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को इंक्रीज करता है। मोनोएमाइंस में कौन कौन से आते हैं, तो 3 को आ जाता है, नॉरेडिनिन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन और डोपामिन, डोपामिन, राइट। हाँ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कौन सा है, TCA कौन सा है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का एग्जांपल याद रख लेना, एमिट्रिप्टाइलिन, एमिट्रिप्टाइलिन, है ना, एमिट्रिप्टाइलिन, एमिट्रिप्टाइलिन कभी भूलना ही नहीं। एमिट्रिप्टाइलिन ये आपका किस चीज़ का है, तो आपका TCA है, जबकि फ्लुओजेंटिन, जेंटिन वर्ड लग जाए, जेटिन वर्ड लग जाए, SSRIs होता है। और ये सर्ट्रालिन, एसिटालोप्राम वगैरह भी SSRIs होता है, ठीक है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन MAO इनहिबिटर्स। इसमें से कौन सा MAO इनहिबिटर है, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम, क्योंकि मोनोएमाइन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है ना, वो इसको तोड़ देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है अच्छे हार्मोन्स को, मतलब जो आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं, तो उसको इनहिबिट करता है ये एंजाइम को। बताओ, इम्पेरामाइन, एमिट्रिप्टाइलिन, फेनेलाजीन या तो पैरोक्सिटिन। तो आपको मैंने बताया था माओ इनहिबिटर्स, माओ इनहिबिटर्स के बारे में यहाँ पे देखो बताया था, माओ इनहिबिटर्स ये है ना। देखो यहाँ पे आपके यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। देखो, आपका जो इम्पेरामाइन तो होगा नहीं, एमिट्रिप्टाइलिन नहीं होगा, क्योंकि माओ इनहिबिटर्स है, तो फेनेलाजीन, फेनेलेजीन हो जाएगा, फेनेलेजीन, ठीक है। सी, है ना। कैसे चूज किया मैंने, बताओ, एक्सटीन लगा हुआ है तो ये SSRIs है, मेरे को भी याद नहीं था, तो मैंने कैसे यूज किया। इम्पेरामाइन तो नहीं होता है क्योंकि ये TCA होता है, एमिट्रिप्टाइलिन भी TCA होता है, तो बचा फेनेलेजीन, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो, इम्पेरामाइन बिलोंग्स टू विच क्लास। इम्पेरामाइन अभी मैंने बताया किस क्लास से बिलोंग करता है, तो इम्पेरामाइन ड्रग देख लो, यहाँ पे मैंने बताया था इम्पेरामाइन, क्लासिफिकेशन में बताया इम्पेरामाइन, इम्पेरामाइन, ट्रिप्टाइलिन, ये सब किस में बिलोंग करता है, तो इम्पेरामाइन किस में बिलोंग करता है, बताओ। SSRIs में, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ट्राईसाइक्लिक, है ना, या एंटी डिप्रेसेंट, या तो MAO या तो SNRI। तो याद रखना, इम्पेरामाइन TCA। देखो, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले बता दे रहा हूँ, एक बार पूछ दिया था फुल फॉर्म,
SSRI का फुल फॉर्म सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। TCA का फुल फॉर्म देखो सबका लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन में ही। TCA का फुल फॉर्म ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। MAO का फुल फॉर्म है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ठीक है। हाँ, SNRI इसका सेरोटोनिन एंड नॉर एडिनिन रीअपटेक इनहिबिटर, वही चीजें तो लिखा हुआ है। देखो भाई, SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, TCA ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, MAOI मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, SNRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ एंटीडिप्रेसेंट्स? एंटीडिप्रेसेंट का प्राइमरी यूज क्या होता है बताओ? ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है? नो। मैनेजिंग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, लोअरिंग ब्लड प्रेशर, इनहेंसिंग कंजेनाइटिव फंक्शन, ऐसा नहीं है, आंसर हो जाएगा बी, मैनेजिंग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है, बिसाइड्स डिप्रेशन, डिप्रेशन के अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स आर ऑल्सो यूज टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यानी एंटी डिप्रेशन डिप्रेशन के लिए तो इस्तेमाल होगा ही, लेकिन उसके अलावा ये और क्या चीज़ को ठीक करता है? एंजाइटी डिसऑर्डर, घबराहट को, क्रोनिक पेन, लंबे समय से हो रहे दर्द को, एडिक्शन, लत को, तो यस ऑल ऑफ द एबव, ये सब चीज़ को भी ठीक करता है, ठीक है। चलो, तो फाइनली आपका एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कवर हो जाता है, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। फिर हमने बताया इसका क्लासिफिकेशन में SSRIs और TCAs, SNRIs दो को याद रख लेना, वेनेला फ्लेक्सिन एंड ड्यूलोजेंटिन याद रख लेना, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा क्लास एंड समझ में आया होगा। मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आप हमारे साथ बने रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।